डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि मैं समाकलन मैंने आपको स्टार्टिंग से कराया था। उसमें मैंने आपको 3 एक्सरसाइजें करा दी थी। आज मैं आपको 7.4 एक्सरसाइज 7.4 से लेकर आगे जो एक्सरसाइज है वो सारी कंप्लीट आज करा दूंगा। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि मैं आज डेफिनेट इंटीग्रल छोड़ दें। डेफिनेट इंटीग्रल मैं आपको अपने अगले वीडियो में कराऊंगा। मैंने आपसे वादा किया है पेपर तक आपका पूरा सिलेबस खत्म करा दूंगा। तो मैंने कुछ फार्मूले लिखे हैं, 1/x² - a²। तो फिर ये फार्मूला होता है, अगर कांस्टेंट पहले है तो फिर ये होता है, और प्लस है तो ये होता है। देखिए, चौथा फार्मूला है, अब कुछ रूट के होते हैं। रूट का जैसे है 1/√x² - a² dx। तो डियर स्टूडेंट, ऊपर वाले फार्मूले उनमें रूट नहीं है, नीचे वालों में रूट है। तो इसका फार्मूला होता है log x प्लस √x² - a² प्लस c। अगर इसमें डियर स्टूडेंट्स अगर a² पहले आ जाए, a² पहले आ जाए तो इसका फार्मूला फिर साइन में होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। इसका अगला फार्मूला होता है, अगर ये यहाँ प्लस हो जाए तो प्लस होने पे डियर स्टूडेंट्स ये log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। ये बुक में है। वैसे ये आवश्यक नहीं कि इन फार्मूलों को यूज किया जाए, बिना यूज किए ही क्वेश्चन कराए जा सकते हैं। जरूरत पड़ी तो मैं बीच में, आप चाहो तो मैं इनको, आप हमें कमेंट करना, और अगर ये नेसेसरी हुआ कि सर आप इनको करा दीजिए। एक्चुअल क्या है कि जो अब नया सिलेबस है उसमें फार्मूले गिवन हैं, हम आपको विदाउट फार्मूले भी क्वेश्चन को करा सकते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो बीच में हम इसका आपको दिखाएंगे भी कि किस प्रकार से ऐसा हो सकता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं। और यदि आपको फार्मूले प्रूफ कराने हो तो आप हमें कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको उनका जवाब दिया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं मैं। आपको क्वेश्चन दिया है 3x² / x⁻⁶ + 1 dx। डियर स्टूडेंट्स, अगर इसको आप ऐसे लिख लें, यहाँ 1 + x³ और dx। अब कहीं सर इससे क्या फायदा है? देखिए, क्वेश्चन इंटीग्रेशन के अंदर एक खासियत होती है, इंटीग्रेशन दिखाई देता है कि किसको लेट किया जाए, कौन रिमूव हो जाएगा। अगर इसको हम लेट करें तो ऊपर वाला खत्म हो सकता है, x³ = t, ये 3x² dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। नाउ हियर दिस इज dt, या 1 dt कह सकते हैं, ये 1 + t²। और ये जो अवकलन है वो मैंने बताया था tan इनवर्स का है। तो नाउ हियर पुटिंग टू tan की t की वैल्यू है आपकी x³ + c। दैट इज योर आंसर। डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, आपको दिया है 1/√1 + 4x² dx। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2x² + 1 का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, इसमें कौन सा फार्मूला पुट हो सकता है? अगर आप चेक करें, शायद ये नीचे वाला x² + c²। लेकिन इसका जो 2 नहीं होना चाहिए, तो हम इसको लेट कर सकते हैं, यानी माना 2x = t, तो 2 यहाँ dx हो गया, यहाँ dt, और dx बराबर हो गया dt/2। नाउ इस I = 1/t² + 1 का स्क्वायर dt/2। 1/2 तो बाहर ले लीजिए। इसका फार्मूला देखें, ये प्लस है तो ये वाला लग जाएगा log, यहाँ लगाइए log x की जगह t + t² + 1 का स्क्वायर
प्लस सी, मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो टी की वैल्यू लगा सकते हैं, ये 2x हो जाएगा, प्लस इसकी जगह लगाइए तो 4x² प्लस 1 प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, और इनमें कुछ है नहीं, आप केवल होल स्क्वायर बना सकते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन, लेकिन एक बात याद रखिए, ऊपर एक्स ना हो। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। तो चलिए, क्वेश्चन है आपको 1/, दिया है x² प्लस 2x प्लस 2, रूट में है x² प्लस 2x प्लस 2 dx। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसका होल स्क्वायर बनाने की आदत डालिए थोड़ी सी। ये स्क्वायर है, यहाँ 2x, याद रखिए अगर यहाँ x² हो, ये मिडिल टर्म है, इसका आधा आधा कितना हुआ, एक, एक का स्क्वायर कितना हुआ, एक, और यहाँ 2 था तो यहाँ 1 लिख दीजिए। ऐसा करने से डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dx। एक बात और याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां अगर कोई गुणांक नहीं है तो लेट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं x प्लस 1 को t माने तो dx बराबर dt हो जाएगा। अगर होता 2x प्लस 1 तो फिर नेसेसरी था इसको लेट किया जाता। आप विदाउट लेट भी इसको कर सकते हैं, तो इसका फार्मूला आपके पास है नीचे वाला, ये log x की जगह x प्लस 1 है, प्लस रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसे ओपन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आंसर आपका, इसको खोलने पे ये आया तो फिर यही वाली बात आ जाएगी, x² प्लस 2x प्लस 2 प्लस सी, दैट इज योर आंसर। आप यहां तक चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें याद रखिए ऊपर एक्स ना हो। अगला क्वेश्चन है 9x² प्लस 6x प्लस 5। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/9x² प्लस 6x प्लस 5। क्या करते हैं हम इसमें, मैंने कहा होल स्क्वायर बनाना, तो ये किसका स्क्वायर है, 3x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह 3x, 3x और b की जगह क्या रहेगा 1, तो फिर यहाँ क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 है 5, तो होना चाहिए 4 dx। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख रहे हैं ये हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। मैंने कहा x का कोई गुणांक अगर होता है तो फिर वहां लेट करना आवश्यक हो जाता है। तो लिखिए लेट 3x प्लस 1 बराबर t, 3 1 प्लस 1 का 0, dx बराबर dt, तो dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन 3। इट मीन्स यू रिटन एज t² प्लस t² प्लस 2 का स्क्वायर dt अपॉन 3। 1/3 तो बाहर है, a² प्लस b², x² प्लस a² फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x अपान a प्लस c, तो ये 1/6 हो जाएगा। tan इनवर्स x की वैल्यू है आपकी 3x प्लस 1/2 प्लस c, दैट इज योर आंसर। डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है 7 - 6x - x²। अगला क्वेश्चन है 1/, रूट में है 7 - 6x - x² dx। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को करते समय एक बात याद दिमाग में रखनी चाहिए आपको कि इसमें
एक्स स्क्वायर प्लस का होना चाहिए और होल स्क्वायर बनाना है। तो चलिए मैं आपको शुरू करता हूं। यहां 7 है, यह माइनस कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ 7 है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इसका आधा कितना हो 3, 9 और 9 घटा दी। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा, ये तो 7 है, ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। तो मैं समझता हूं प्रिय छात्रों, 9 और 7 16 हो जाएगा, माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इट्स आल्सो रिटन एज, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा आपको लेट तब आवश्यक होता है जब x का कोई गुणांक होता है, क्योंकि यहाँ dx है तो कोई दिक्कत नहीं आती, तो इसको ऐसे ही रखिए आप। इसको आप कर सकते हो साइन इनवर्स x अपॉन ए, एक्स प्लस 3 अब ये कीजिए 4 प्लस सी आर एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए। याद रखिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर यहाँ 2x प्लस 3 होता तो आपको लेट करना पड़ता, यहाँ लेट की कोई जरूरत नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में याद रखिए कि ऊपर x ना हो, अगर हो तो क्या करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो कराना पॉसिबिलिटी नहीं है, सारे सिमिलर क्वेश्चन मैं करा सकता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया है x प्लस 2 अपॉन, रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये लॉन्ग में आएगा, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां लिख लीजिए, माना रूट है या नहीं उसे छोड़ दीजिए, रूट मत लिखा करें, आपको केवल ये लिख लीजिए, यहां पर a एक ब्रैकेट बनाइए, इसको ऐसे लिख लीजिए, यहां पर एक b लिख लीजिए और इसको ऐसे लिख दीजिए। अब कहना सर इस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अरे भैया इसका अपकलन करिए तो 2x प्लस 2 लिख दीजिए, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या होगा, आपके पास यहां पर एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये कैंसिल, ये रह जाएगा a 2x प्लस 2 प्लस b, ये कैंसिल। यहां देखें डियर स्टूडेंट्स, ये 2ax प्लस 2a प्लस b, यहाँ x का दोनों तरफ कंपेयर कराएगी, यहाँ x का गुणांक 2a है और यहाँ 1 है, तो ये बराबर कितना हो गया 1/2। अब यहां देखें 2a प्लस b बराबर है 2 और a की वैल्यू 1/2 है प्लस b, यहां देखें तो कैंसिल, तो b बराबर हो जाएगा 2, ये 1 इधर लाएगा माइनस का बराबर 1, यानी a की वैल्यू 1/2 आ गई और b की वैल्यू आ गई -। अतः अब इस क्वेश्चन को फिर जो रूट फूट है वो आप लगा दीजिए, x प्लस 2 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, 2 नहीं है 3 है। चलिए इसको आप करा सकते हैं, a की वैल्यू है 1/2 बाहर, 2x प्लस 2 और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यहाँ रूट लगा दीजिए, रूट है तो आप रूट लगा ली, कोई दिक्कत नहीं है। b की वैल्यू 1 है और यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। देखिए क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, यहां आप ऐसे करके करा सकते हैं, देखिए डायरेक्ट भी करा सकते हैं, 1/2 बाहर, इसको लेट t मानेंगे तो ऊपर वाला खत्म हो जाएगा, तो इसको सीधी सीधी आप इसको इंटीग्रेट करा दें या सीधी सीधी कर सकते हैं, ये t की पावर -12 है, ऊपर ले जाएंगे तो +12 हो जाएगा। चलिए सर लेट कर लीजिए, आप लोग कहेंगे कि सर ने डायरेक्ट करा दिया लेट। मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर मान लीजिए t, इसका जो आप अपकलन करेंगे तो 2x प्लस 2 यहाँ dx हो जाएगा और यहाँ पर आपका dt बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन हो गया 1/2 तो बाहर हो गया, ऊपर हो गया 1 dt,
अपॉन रूट टी टू टी। और यहां पर प्रिय छात्रों, यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसका आधा वन का स्क्वायर 1 प्लस 2 ऐसी रहने दीजिए यहाँ पर dx। ठीक है, यहाँ तक शायद दिख भी रहा होगा आपको। चलिए मैं आपको फिर इसे आगे, यहाँ तक शायद आपने लिख भी लिया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, है क्या, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ से, ये है, इसको आप डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे चाहे तो इस प्रकार से माइनस हाफ पावर होगी dt। यहां बेटा ये 1 है, ये हो सकता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 रह गया, 2 का स्क्वायर करना रूट 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, और यहां dx। यहां देखें प्रिय छात्रों, t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 और माइनस हाफ प्लस 1, इस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर, इसका फार्मूला बताइए क्या होता है। इसका होता है लॉग, मैंने बता दिया एक्स का गुणांक नहीं, टेंशन ना लें, एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस सी। अब देखें यहाँ पर 1/2, ये टी की पावर हाफ, और यहाँ भी हाफ रह जाएगा, प्लस लॉग एक्स प्लस 1, इसको ओपन करा तो यहाँ से लाइए तो फिर यही वाली बात रह जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये कैंसिल हो जाएगा, रूट टी लॉग एक्स प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। यहाँ बेटा x की वैल्यू लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और यहाँ पर हो जाएगा लॉग x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस सी। यहाँ तक ये आंसर आपका हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, अब मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा ज़्यादा बड़ा लिख के ज़्यादा क्लियर करूं, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है x प्लस 3 और अपॉन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, x प्लस 3 और अपॉन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। देखिए ऊपर x ना हो, मैंने कहा ऊपर x नहीं है तो वो जो 6 फार्मूले हैं होल स्क्वायर बना के डायरेक्ट आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऊपर x है तो फिर मैंने कहा रूट हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है, इसमें आप कुछ इस तरह इस्तेमाल करिए। माना x प्लस 3 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 ए, इसका अवकलन तो 2x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, और यहाँ b अपॉन जो है वही आप लिख दीजिए। तो हियर आप देखेंगे प्रिय छात्रों, यहाँ एलसीएम वही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 ए 2x माइनस 2 प्लस b, दिस इज कैंसिल आउट। नाउ ये 2ax हो जाएगा माइनस 2a प्लस b। यहाँ लिख सकते हो ऑन कंपेयरिंग, या सादा कर x का गुणांक 2 है और डियर यहाँ 1 है, तो ये बराबर हो जाएगा 1/2। यहाँ डियर 2a प्लस b इक्वल टू 3 है, और a की वैल्यू 1/2 है प्लस b, और यहाँ ये 1 रह गया, 1 इधर प्लस का हो जाएगा बराबर 4, यानी 1/2 है और उसका मान कितना है 4। कोई दिक्कत नहीं। तो आइए अतः ये छात्रों जो सवाल है कुछ इस तरह है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर एक्टिव बहुत सिंपल बात, ऊपर अगर एक्स नहीं है
तो आप होल स्क्वायर बना दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो 1/2 log एक्स माइनस अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/, में तो 1/2 log ए माइनस ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है 1/, तो 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। अगर 1/रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो log एक्स प्लस अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। होल स्क्वायर बनाना, होल स्क्वायर क्लास 9th में और प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आते हैं हम लोग। ए की वैल्यू 1/2 है और यहाँ पर दिया है 2x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस ये 4 है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ लेट कर लीजिए और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 बराबर टी मान लीजिए। 2x माइनस 2 यहाँ dx, देखो ये कराई इसलिए जाता है कि ऊपर वाली dt बन जाए, तो 1/2 तो बाहर हो जाएगा। दिस इज 1 dt एंड दिस इज t। नाउ 4 बाहर है 1/x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। डियर स्टूडेंट्स, 1/2 है, ये log t हो जाएगा और प्लस 4 बाहर है। इसको जरा होल स्क्वायर बनाने दीजिए, तो 1/x स्क्वायर माइनस 2x, इसका आधा, आधा 1 हो गया, 1 का वर्ग फिर 1 हो जाएगा, और था कितना -5, तो यहाँ ये 1 लिख लिया। अब -5 था तो फिर आपको -6 कर दीजिए, सवाल वही रहना चाहिए, सवाल नहीं बदलना चाहिए। तो 1/2 log t। डियर स्टूडेंट, यहाँ देखें ये x - 1 का होल स्क्वायर है और ये 6 का मतलब √6 का स्क्वायर है। मैंने कहा x का कोई गुणांक नहीं होना चाहिए, यहाँ गुणांक है भी नहीं, तो इसलिए हमें बहुत टेंशन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हो 1/2a यानी 2√6 से log x माइनस ए ओवर x प्लस ए, ठीक है। तो यहाँ 1/2 log की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, और फिर ये छात्रों ये 2 से 2 कैंसिल, तो 2/√6, और ये हो जाएगा log x माइनस 1 माइनस √6 x माइनस 1 प्लस √6 प्लस c। यहाँ तक ये आपका आंसर आ जाएगा। मैं नहीं समझता कि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, घबराहट की कोई ज़रूरत नहीं है। लॉग हो तो अगर ऊपर x है तो चाहे रूट वाला हो चाहे बिना रूट वाला हो, आप बिल्कुल टेंशन मत हुइए। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम आपको आंशिक भिन्न नेक्स्ट एक्सरसाइज वो लेते हैं। हाँ, तो प्रिय छात्रों, आज हम आपको फिर एक मतलब इस वीडियो में आज हम आपको फिर एक नई एक्सरसाइज, एक नया टॉपिक है जो कि आंशिक भिन्नों पर आधारित है। अभी आंशिक भिन्न क्या होता है, देखिए बहुत समय, लगभग जब इंटरमीडिएट में 6 किताबें हुआ करती थी, तब बीजगणित पे एक चैप्टर हुआ करता था जिसका नाम था आंशिक भिन्न। उस आंशिक भिन्नों के आधार पर इंटीग्रेशन को कराया जाता है। तो आंशिक भिन्न तो अब है नहीं, लेकिन उसका बेस है। तो मैं आपको समझाता हूँ आंशिक भिन्न होती क्या। देखिए यहाँ से मिट नहीं पाया, पहले मैं इसको मिटा दूं, इरेज करा दूं, फिर आपको समझाता हूँ। देखिए बहुत सिंपल है। ये आंशिक भिन्न जो है वो अलजेब्रा का एक मेन पार्ट हुआ करती थी, लेकिन अब क्योंकि अलजेब्रा है ही नहीं, एक अलग से बुक होती थी, अब तो केवल 2 बुक्स हैं जो बहुत सिंपल हैं। किसी ज़माने में मैथ थोड़ा सा टफ हुआ करता था, अब तो बहुत ईजी है।
तो देखिए आंशिक भिन्नों के विषय में हम आपसे बात कर लेते हैं। फ्रैक्शन क्या है? देखिए एक चीज होती है फ्रैक्शन या भिन्न। देखिए भिन्न जो है वो भिन्न दो प्रकार की होती है। भिन्न जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 4/3, 5/8, यानी अनकंप्लीट नंबर इज कॉल्ड फ्रैक्शन, यानी भिन्न कहलाता है। अब ये भिन्न दो प्रकार की होती है, एक प्रॉपर एक इम्प्रॉपर। होती प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एक होता है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए इसको हिंदी में कहते हैं उचित भिन्न, इसको कहते हैं अनुचित भिन्न। इसको कहते हैं भिन्न। भिन्न दो प्रकार की होती है, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। अब उचित भिन्न क्या होती है? जैसे 1/2 लिखा है, यह लिखा है 3/2। अगर किसी का अंश छोटा है हर से तो वो उचित भिन्न है, और अंश बड़ा है तो फिर वो अनुचित भिन्न है। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या है? अब सवाल ये होता है, पार्शियल फ्रैक्शन यानी कह सकते हैं कि किसी भिन्न के छोटे छोटे टुकड़े कहलाते हैं आंशिक भिन्न। आंशिक माने छोटे छोटे, फ्रैक्शन भिन्न, भिन्न के आंशिक छोटे टुकड़े पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। फिर समझने एक बात के लिए मैं समझाना पसंद करूंगा आपको, ध्यान से थोड़ा समझिए। फ्रैक्शन भिन्न, मैंने कहा भिन्न दो प्रकार की होती, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर मतलब उचित भिन्न, इम्प्रॉपर माने अनुचित भिन्न। प्रॉपर जिसका अंश छोटा होता है, इफ द न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, सो दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड द प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर अगर किसी का फ्रैक्शन न्यूमरेटर बड़ा है यानी अंश बड़ा है हर से, तो फिर वो इम्प्रॉपर की श्रेणी में आती है। ये अब लगभग 6, 7, 8 की किताब में आप लोग पढ़ते होंगे इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड में, लेकिन मजबूरी है इसको, क्योंकि इसके बेस पे इंटीग्रेशन है। अब है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल मतलब टुकड़े, भिन्नों के टुकड़े। अब भिन्न किस भिन्न के टुकड़े हो सकते हैं? तो बेटा जो फ्रैक्शन प्रॉपर हो यानी जिसका अंश छोटा हो, उसका आंशिक भिन्न में तोड़ सकते हैं। आंशिक भिन्न समझ में आ गया, किसी भिन्न के टुकड़े कर देना ही आंशिक भिन्न कहलाता है। तो केवल प्रॉपर फ्रैक्शन के हो सकते हैं आंशिक भिन्नों में टुकड़े, इम्प्रॉपर के नहीं होते। अब क्योंकि फ्रैक्शन होती कैसे सवाल, अब फ्रैक्शन बदल गया थोड़ा सा। छोटे क्लास में फ्रैक्शन और प्रकार से होती थी, जैसे यहां देखें आप, इसमें गुणा करें तो x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 1 है, तो ऊपर पावर कम है नीचे ज्यादा है, तो फिर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है यानी उचित भिन्न है, यानी इसको हम आंशिक भिन्न में तोड़ सकते हैं। अब अनुचित भिन्न की बात करें, x² है, x+1 है, x+2 है, यहां गुणा करेंगे तो x² होगा और यहां भी x² है, यानी घात इसकी भी 2 है और घात इसकी भी 2 है, या इसकी 3 हो जाए, यानी अंश की या तो घात बराबर हो जाए या फिर ज्यादा हो जाए, तो हम उसे कहते हैं अनुचित भिन्न। तो ये अनुचित भिन्न होगी, इसको हम आंशिक भिन्न में नहीं तोड़ सकते। याद रखिए आप लोग, फिर एक बार मैं रिपीट करूं, फ्रैक्शन भिन्न, भिन्न का मतलब होता है अनकंप्लीट नंबर इज कॉल्ड फ्रैक्शन, यानी कोई नंबर 1/2, 1/3, 2/4 जो भी है, एनीवे कंप्लीट नंबर ना हो तो फ्रैक्शन कहलाता है। फ्रैक्शन दो प्रकार की होती है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। प्रॉपर इट मींस if the numerator is less than denominator, this fraction is called proper fraction. If the numerator is more than denominator, this fraction is called improper fraction. What you read in the class 6 or 7, तो सीबीएसई बोर्ड के इसके कक्षा 6, 7, 8 की किताब में ये पाया जाता है। लेकिन अब बात करेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन की। प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसका अंश जो होता है वो हर से छोटा होता है। अब भिन्न कुछ x के पदों में आती है, x की पावर 1 है, यहाँ 2 है तो ये प्रॉपर है। अगर यहाँ 2 है, यहाँ पावर 2 है तो फिर ये इम्प्रॉपर है, या ऊपर 3 होती तो इम्प्रॉपर, ऊपर 4 होती तो इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शियल में तोड़ सकते हैं, इम्प्रॉपर नहीं तोड़ सकते। ठीक है, अब बात करेंगे हम, एक होता है लीनियर फैक्टर, एक लीनियर फैक्टर होता है। अब लीनियर फैक्टर किसे कहते हैं? इसकी पावर 1 होती है उसे लीनियर फैक्टर कहते हैं, यानी रैखिक गुणनखंड कह सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसके आपको कुछ फार्मूले बताता हूं। इसके 4 फार्मूले होते हैं। क्या फार्मूले होते हैं बेटा? 4 होते हैं। चलिए यहां से लिखता हूं। पहला फार्मूला,
अगर मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है जैसे x अपॉन x प्लस 1 है और x प्लस 2 है, अगर इसको तोड़ना है, इस फ्रैक्शन, कौन सी फ्रैक्शन है ये, प्रॉपर, प्रॉपर टूट सकती है पार्शियल में, तो नीचे कितनी घात, एक एक घात है, यानी लीनियर फैक्टर है, तो a अपॉन प्लस b अपॉन अगला वाला, अगला होता तो प्लस c अपॉन प्लस d अपॉन। इससे मतलब नहीं ऊपर क्या लिखा है, इससे मतलब है ऊपर पावर कम होनी चाहिए बस, बाकी तो फिर बाद में जब हम उसे कैलकुलेशन उसकी करेंगे तो फिर ठीक हो जाएगा। नंबर दूसरा फार्मूला, अगर मान ऊपर क्या लिखा है इससे मतलब कुछ नहीं है, बस पावर कम हो। मान लीजिए नीचे आपका आ गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर, अब यहाँ 2 पावर है, यहाँ एक तो 3 पावर, तो यानी पावर ऊपर से नीचे ज्यादा है ऊपर कम है, तो फिर प्रॉपर है, टूट जाएगा। अब सिचुएशन ये हो इसकी, ये लीनियर फैक्टर, तो a अपॉन फिर b अपॉन एक्स प्लस 3 रहेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर नहीं आप लिखेंगे, अगले टर्म में स्क्वायर। अगर सिचुएशन कुछ इस प्रकार से हो जाए, ऊपर क्या लिखा है इससे कोई मतलब, डजेंट मैटर, कोई मतलब नहीं। देखिए यहां जैसे लिखा है x प्लस 1 और यहां लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो पावर जब गुणा करेंगे तो 3 हो, इसका मतलब है ये फ्रैक्शन प्रॉपर है। चलिए a अपॉन एक्स प्लस 1, यहां लिखेंगे बी एक्स प्लस सी, अगर अंदर स्क्वायर तो दो कांस्टेंट, एक के साथ x, एक विदाउट x, याद रखिएगा आप लोग। फोर्थ पार्ट है जो भी लिखा है, चलिए ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत, घबराइए मत। यहाँ x प्लस 2 है और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, अंदर स्क्वायर ऊपर स्क्वायर है, लीनियर फैक्टर एक एक पावर तोड़ देंगे, अगर होल स्क्वायर तो एक पावर, एक पावर दोबारा दो प्रति, अंदर स्क्वायर तो दो कांस्टेंट लेंगे, और अंदर स्क्वायर ऊपर भी स्क्वायर है, तो उसका तरीका है a अपान, पहला वाला तो लीनियर है ही, दूसरे में लिखेंगे बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, और अगले में लिखेंगे डी एक्स प्लस ई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो मैं समझता हूं डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। लीनियर फैक्टर तो ए अपान बी अपान सी अपान, अंदर होल स्क्वायर है तो एक बार एक पावर, दोबारा से तो मतलब ही नहीं है, और अंदर स्क्वायर है तो दो कांस्टेंट लेंगे, अंदर स्क्वायर ऊपर भी होल स्क्वायर है तो फिर वो ये वाली कंडीशन का इस्तेमाल करें, एक बार एक पावर दोबारा दो पावर, अंदर स्क्वायर है इसलिए दो कांस्टेंट अंदर है। तो मैं समझता हूं यहां तक ये आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी भिन्न को कैसे आंशिक भिन्नों में तोड़ा जाता है। चलिए हम आपसे क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका, चलिए यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन है एक्स अपान एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 और यहाँ डी एक्स, इसमें यह लिख ले माना एक्स अपान एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, ये कैसा है, ये पहले वाली सिचुएशन है, तो यह कर दी ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2। प्रिय छात्रों, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, यहाँ एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 एलसीएम इससे कट जाएगा, यहाँ बचेगा ए एक्स प्लस 2, यहाँ बी एक्स प्लस 1, दिस इज कैंसिल आउट, एक्स बराबर रह जाएगा ए एक्स प्लस 2a बी एक्स प्लस बी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखें x बराबर है, x वाला कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा a प्लस बी, और यहाँ पर है जाएगा 2a प्लस बी, ये 2a प्लस बी। ऑन कंपेयरिंग, दोनों तरफ तुलना कराएं, यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी बराबर 1, और दूसरी समीकरण में कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट नहीं है तो 2a प्लस बी बराबर 0। यहाँ को जब इसके काटेंगे तो माइनस ए बराबर 1, ये बराबर आ जाएगा -1। समीकरण 1 से समीकरण 1 ले लें, ए प्लस बी बराबर 1 है, ये -1 है, प्लस बी बराबर 1 है, और बी बराबर 1 प्लस 1,
और b बराबर 2। ए बी के मान आ गए, अतः आप यहां लिख लेंगे x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 1 2, सॉरी दोनों प्लस हैं भाई, अब यहां लिखा है, देखें डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं यहां तक थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। माइनस, अब -1 कहां से आएगा, इसकी जगह माइनस लगा दिया, माइनस ऊपर, चलो भैया ऊपर लगा लो, x प्लस 1 dx और 2/x प्लस 2 dx। माइनस बाहर, 1/x किसका होता है, लॉग x प्लस 1 का, और ये 2 बाहर, ये भी लॉग हो जाएगा x प्लस 2 का। डियर स्टूडेंट, हमने आपको बताया है कि x का कोई गुणांक नहीं है, तो फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर अब उसमें लेट की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1। देखिए कोई टेंशन नहीं है, x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1 dx। यहां आप देख पा रहे होंगे कि ये कुछ, इसको इस तरह लिख लें हम, i इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। माना, प्रिय छात्रों, अगर इसको ये कहा जाए, देखिए आप लोग देख पा रहे हैं बढ़िया तरीके से, क्या बढ़िया तरीके से, कि ये तो लीनियर फैक्टर है, तो a अपॉन एक्स माइनस 1, ये अंदर स्क्वायर है तो 2 कांस्टेंट। अब यहां एलसीएम ले लीजिए, क्या होगा एलसीएम, अरे भैया जो इधर है वही इधर एलसीएम होगा। ये 2 कांस्टेंट समझ में आया क्यों लिए, ये कैंसिल, ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 या बी एक्स प्लस सी, और अगली ब्रैकेट में एक्स माइनस 1, एक्स अंदर गुणा करा लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, और ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी। नाउ एक्स स्क्वायर कॉमन, ए प्लस बी, and here x is common, minus b plus c, and here a minus c. Now here looking a plus b equal to x स्क्वायर का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो 0, यहाँ पर माइनस बी प्लस सी, एक्स का गुणांक यहाँ क्या है 1, और यहाँ पर a माइनस सी कॉन्स्टेंट है नहीं तो 0 हो जाएगा। तो प्रिय छात्रों, हम इस समीकरण से बात कर लें, माइनस बी प्लस सी बराबर 1 और a माइनस सी बराबर 0, तो ये कट जाएगा, यह हो जाएगा a माइनस बी बराबर 1। अब इसको ले लें, a प्लस बी बराबर 0 है, a माइनस बी बराबर 1 है, जब जोड़ेंगे इसको तो 2a बराबर हो जाएगा 1, a बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, यहां तक समझ में आया। प्रिय छात्रों यहां पे आ जाइए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, a प्लस बी बराबर कितना है 0, a की वैल्यू कितनी 1/2 है, तो 1/2 प्लस बी बराबर 0, तो बी बराबर हो जाएगा -1/2। ए भी आ गया, सी निकाल लीजिए, a माइनस सी बराबर 0 है, तो बेटा इसका मान क्या है 1/2 माइनस सी बराबर 0, तो 1/2 बराबर कितना आ गया सी, यानी आपका ए बी सी के मान आ गए। तो डियर स्टूडेंट, चलिए यहां से शुरू कराते हैं। देखिए एबीसी के मान आपके पास हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, सवाल को आई बराबर फिर से क्या है, ए की जगह है 1/2 एक्स माइनस 1 प्लस बी की जगह है 1/2
माइनस में है शायद, x प्लस 1/2 c की वैल्यू है और ये x² प्लस 1, ठीक है ना। तो प्रिय छात्रों 1/2 तो बाहर कर लीजिए, 1/x - 1 dx। यहाँ आप ऐसा कर लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए हाफ, तो यहाँ रह जाएगा x - 1/x² - 1 और यहाँ dx। देखिए प्रिय छात्रों, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, कुछ कोशिश करके देखते हैं। क्योंकि 1/2 ये तो लॉग हो गया, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं। इसको आप ऐसा कर लीजिए, x/x² - 1 dx, और यहाँ माइनस ये है, माइनस ये प्लस हो जाएगा, 1/2 बाहर कर लीजिए, 1/2 हो जाएगा माइनस माइनस, और 1 हो जाएगा x² - 1 dx। देखिए ये तो है ही आपका, इससे कोई मतलब नहीं। अगर डियर स्टूडेंट, अगर आप ये कर दें, यहाँ पर क्या करें, 1/2 तो यहाँ कर दें और 2 यहाँ कर दो, 2 से 2 कट जाएगा। लेकिन ऐसा करके हमको एक फायदा मिल सकता है, इसमें तो देखो सीधा सीधा फार्मूला लग रहा है, x² - 1 का। यहाँ फार्मूला हमको ये लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि प्रिय छात्रों, अगर इसको हम लेट, देखो डायरेक्ट भी करा सकते हैं, इसको लेट मानिए ये t, तो ये क्या dt हो जाएगा। तो सीधी सीधी आप याद भी कर सकते हैं, log x² - 1, इसका फार्मूला था 1/2a यानी 1 log x - a/x + a + c। तो देखें डियर स्टूडेंट, ये x - 1 है 1/4, ये log x² - 1, और 2 × 2 तो 1/4 हो जाएगा log x - 1/x + 1। ये आपका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो प्रिय छात्रों, मैंने आपको फार्मूले बता दिए हैं। मैं समझता हूं कि आप इनवर्स, ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो आसानी से कर सकते हैं। फिर भी चलिए मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा देता हूं। अगला क्वेश्चन है x³ + x + 1/x² - 1। कुछ अजीब सा क्वेश्चन है, x³ + x + 1/x² - 1 dx। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले अवगत कराया है कि कोई भी क्वेश्चन जो है, ये इसके पावर ऊपर 3 है, नीचे 2 है। इट मीन्स ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका मतलब मतलब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं तोड़ सकते, लेकिन क्वेश्चन तो करना है। लेकिन हम कर उसी चीज कर सकते हैं जो उचित भिन्न हो, तो हम इसमें डिवाइड करा लेते हैं बेटा। चलिए देखिए, डिवाइड कराते हैं इस प्रकार से, x³ + x + 1 x² - 1। यहाँ x³ है, x², x यहाँ कर दीजिए, x³ यहाँ हो गया -x, माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, ये 2x + 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x³ + x + 1/x² - 1 x + 2x + 1/x² - 1। या और चाहें तो आप इसको ये भी करा सकते हैं। प्रिय छात्रों, बहुत सिंपल बात है, x + 2x + 1 है, ये 1 का स्क्वायर कर लीजिए, x + 1 और x - 1। अब देखिए ये उचित भिन्न ये टूट सकती है, यानी इसका इंटीग्रेशन लगा लें, x³ + x + 1/x² - 1 dx। तो बेटा ये x dx हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2x + 1 x + 1 और x - 1 dx। तो प्रिय छात्रों, ये आसानी से हो सकता है, तो यहाँ इसको ले लें, चलिए आगे ले लेंगे, x² / 2, और ये क्या लिखा है 2x + 1 और x + 1 और x - 1 dx।
यहाँ से थोड़ा सा इंक गड़बड़ कर रही है, ठीक है। चलिए इसको ले लेते हैं, माना 2x + 1 नहीं अपॉन, थोड़ा सा और आगे से ले लीजिए, यहाँ से माना 2x + 1 अपॉन x + 1 और x - 1 बना। ये कैसे फैक्टर, लीनियर, तो x + 1 + b अपॉन x - 1। हमने आपको बताया है कि एलसीएम तो फिर वही लेंगे जो इस साइड होगा। यहाँ a x - 1 और b x + 1, 2x + 1 है, ये हो जाएगा ax - a और ये bx + b। फिर ये छात्रों यहाँ x वाले अलग कर लीजिए, तो a + b और ये -a + b। नाउ हियर a + b यानी x का गुणांक है तो यहाँ 2 है, और यहाँ -a + b यहाँ कांस्टेंट है तो बस ये कट सकता है। 2b = 3 हो सकता है, तो b = 3/2 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आप यहाँ लगा लीजिए, समझ में आ गया होगा मैं समझता हूँ। यहाँ लगा लीजिए a + b = 2 है, तो यहाँ इसकी वैल्यू 3/2 है बराबर 2, ये बराबर हो जाएगा 2 - 3/2, एलसीएम 2, 4 - 3 = 1/2। ए बी की वैल्यू आ गई। चलिए डियर स्टूडेंट चलते हैं अपन, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ये लिखा है x³ + x + 1 अपॉन x² - 1 dx, तो इसका पहले तो x²/2 हो ही गया, ये है, इसका कर रहे हो ना, तो इसका क्या आएगा, a की वैल्यू 1/2 है और यहाँ x + 1 है, प्लस यहाँ dx कर लीजिए, यहाँ 3/2 है और यहाँ पर है x - 1 dx, ठीक है। तो प्रिय स्टूडेंट 1/2 ये हो जाएगा log x + 1 और ये 3/2 log x - 1 प्लस c। यहाँ तक आप इसका आंसर ये नोट कर सकते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन तो सिंपल भी बहुत होते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, देखिए आ सकता है, मैं करा देता हूँ, और सिंपल हो सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1/x4 - 1। वैसे तो डियर स्टूडेंट इसका थोड़ा सा लेंदी रहेगा, लेंदी कैसे रहेगा, यह मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे कायदा क्या है, इसको खोलेंगे तो x² - 1 और x² + 1, फिर इसको खोलेंगे तो x - 1 और x + 1 और ये x² + 1 तो है ही। अब इसको तोड़ेंगे बहुत लंबा जाएगा, a/b/ प्लस cx + d, क्योंकि 2 कांस्टेंट है। हम इसको एक नए अंदाज से लेते हैं। कैसे, अगर देखिए ये जरूरी नहीं है कि सवाल आंशिक भिन्नों से कराया जाए, आंशिक भिन्न एक बेस है, उससे क्वेश्चन को आसानी से हम कर सकते हैं, आसान करने का एक तरीका है। पार्शियल फ्रैक्शन तो अलजेब्रा में थी, जब पहले बीजगणित की किताब हुआ करती थी। तो डियर स्टूडेंट इसको अगर हम ऐसे करके लिख दें बेटे, x² - 1 और x² + 1। अब कहीं सर इससे क्या फायदा है, फायदा है बिल्कुल है। तो डियर स्टूडेंट इसको अगर ये लिख दें हम, यहाँ x² - 1 -1/x² + 1 dx। यह एलसीएम लीजिए, यहाँ आएगा ये यहाँ आएगा, तो -x² और माइनस में +1 हो जाएगा, x² कट जाएगा, +1 + 1 2 आ जाएंगी, तो यहाँ आप 1/2 आ गया। अब देखें एलसीएम लेके वही बात रहेगी, तो ये एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी को सॉर्ट आउट कर दिया हमने। इसको यहाँ कर लीजिए x² - 1 dx और यहाँ 1/2 और इसको लिख लीजिए 1 + x² dx। फिर ये छात्रों ये बन जाएगा 1/2a यानी कि ये, और log x - a/x + a
और प्रिय छात्रों ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस सी। बहुत बड़ी कैलकुलेशन से आप बच गए। ये जरूरी नहीं है कि आप उसमें फार्मूला अप्लाई ही करें, आप डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते, आपको आना चाहिए। तो सारे क्वेश्चन सेम हैं और मैं नहीं समझता इसमें कोई प्रॉब्लम है, और यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है देन यू कमेंट। मैं आपको श्योर करना चाहूँगा कि मैं आपको उसका जवाब दूंगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रिय छात्रों, इसी क्रम में हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिस पर डबल फंक्शन है, इंटीग्रेशन ऑफ डबल फंक्शन। डबल फंक्शन कैसे होता है देखिए। पहले तो मैं आपको एक फार्मूला बताना पसंद करूंगा। एक होता है आईलेट, LATE। I1 होता है इनवर्स। क्या होता है? इनवर्स। L फॉर लॉग, ये लॉगरिथमिक कहते हैं। ये फॉर एलजेब्रा। T फॉर ट्रिगोनोमेट्रियल। T फॉर होता है एक्सपोनेंट। यानी आप अगर कोई भी डबल फंक्शन आ जाए, जैसे माना ए बी दो फलन है ए और बी, इनका इंटीग्रेशन करना है, तो पहला वाला फंक्शन किसे लेंगे, इसके लिए आपको आइलेट का सहारा लेना पड़ेगा। इट इज नॉट नेसेसरी यू टेक द आइलेट, लेकिन अगर आप इससे लेते हैं तो क्वेश्चन को सरल और आसानी से हो सकता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी ये मेजर इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। इसका तरीका है, पहला वाला ऐसी दूसरे वाले का समाकलन, माइनस ब्रैकेट लगा दी, इंटीग्रेशन का साइन, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन और पूरी बॉडी का फिर समाकलन। ये इसका फार्मूला है। लेकिन पहला किसे मानेंगे? आइलेट के अनुसार। अगर कोई पहले आया है तो उसे पहले मानेंगे, और दूसरा जैसे आपको दिया है एक्स लॉग एक्स। कोई क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन लेता हूं, एक्स लॉग एक्स। डियर स्टूडेंट्स, आप इसे देख पा रहे होंगे, एक्स लॉग एक्स। एक्स एलजेब्रा है, लॉग एक्स लॉगरिथमिक है यानी लॉग है। तो पहले आपको ये फंक्शन मानना चाहिए, ये पहला फंक्शन है और ये आपका दूसरा है। तो फार्मूला क्या होगा? पहला ऐसे यानी लॉग एक्स ऐसा ही, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, ब्रैकेट लगा दीजिए, पहले वाले का अवकलन यानी लॉग एक्स, और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, और फिर होल इंटीग्रेशन। तो प्रिय छात्रों, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर बटे 2, इसका बनापान एक्स, और ये हो गया एक्स स्क्वायर बटे 2 dx। एक एक्स कैंसिल हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बटे 2 यहाँ रह जाएगा, ये लॉग एक्स है। प्रिय छात्रों 1/2 बाहर है, यहाँ एक्स dx है, और इसका जब अब यहाँ कर लीजिए, एक्स स्क्वायर बटे 2 लॉग एक्स माइनस 1/2, ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2, यानी आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो प्रिय छात्रों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको केवल ये देखना है कि किसको क्या मानना है। ठीक है, सारे सम लगभग सेम है, बस आपको याद ये रखना है कि किसको हम क्या माने। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, थोड़ा सा अलग हो सकता है, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स dx। प्रिय छात्रों यहां आप देखें, एक्स स्क्वायर अलजेब्रा है, ई फॉर एक्सपोनेंशियल यानी घातांक है, तो इसको बाद में रखना चाहिए। तो पहला इसे मानेंगे और दूसरा आप इसे मानेंगे। तो पहला ऐसे, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन। अब देखिए बेटा एक्स इसका तो यही रहेगा, इसका बेटा 2x, इसका ई की पावर x हो गया dx। क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर ई की पावर x, दो बाहर कर लीजिए, x ई की पावर x dx, या फिर आप शुरू करा दीजिए
ब्रेक पहला ऐसे ही, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन और होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो प्रिय छात्रों यहां पर एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2, एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ये 1 हो गया, ई की पावर एक्स या डी एक्स, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2, एक्स ये 1 से गुणा कर यही, फिर ई की पावर एक्स का ये हो जाएगा प्लस सी। आप चाहें तो इसे ओपन करा सकते हैं और माइनस माइनस प्लस 2 ई की पावर एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो प्रिय छात्रों कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा हल्का सा दिमाग का उपयोग करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक्स साइन इनवर्स एक्स, थोड़ा सा पेचीदा है। एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स आ सकता, बढ़िया क्वेश्चन है। इनवर्स फंक्शन पहले लेना है, अलजेब्रा बाद में लेना है, तो इसे पहला ले लें, साइन इनवर्स एक्स आई एक्स डी एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स का अपकलन एक्स डी एक्स होल डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स इसका हो गया एक्स स्क्वायर बटे 2, इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका एक्स स्क्वायर बटे 2 डी एक्स। ये छात्रों आप इसको ऐसे भी करा सकते हैं, 1/2 तो बाहर ले लीजिए, या प्लस कर लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ कर। आप कहेंगे सर इससे क्या फायदा? अरे फायदा है भाई, अभी तो कर रहे हैं हम। क्या फायदा है देखिए, इसको आप चाहें तो इस प्रकार से कर सकते हैं, 1/2 यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस ही कट जाएगा। इससे फायदा ये रहेगा आपके लिए प्रिय छात्रों, यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स है, माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखें यहां पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है, 1/2 और ये यहाँ से कैंसिल होकर एक रह जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन ये 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए इसका जो फार्मूला होता है अगले एक्सरसाइज में, वो आप लगा सकते हैं 1/x √x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा बड़ा फार्मूला है, कोई बात नहीं लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, अब ब्रैकेट लगा लीजिए, फॉर्मूला है इसका 1/2 एक्स √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस है a स्क्वायर अपॉन 2। बड़ा लंबा फार्मूला है लेकिन हम लोग फार्मूले से नहीं पढ़ाते थे, अब मजबूरी हो गई है, अगर फार्मूले अगर किताब से ना पढ़ाओ बच्चे को तो बच्चा कहता है पता नहीं सर अपने पास से पढ़ा देते हैं, एक ही जगह बंद हो जाएगा यहाँ, और ये माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। प्रिय छात्रों मैं समझता हूँ ये यहाँ तक आ गया होगा, एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स 1/4 एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1/2 ये भी 1/4 हो गया, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स और माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। बहुत अगर करना चाह रहे हैं तो आप इसको ये भी करा सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स और x/4 कर लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1/4 है, ये 1 है तो माइनस रह जाएगा 3/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इतना ठीक है, कैलकुलेशन है बस, इसमें कुछ नहीं, आइलेट का खेल है और क्वेश्चन सिंपल है, और बाकी मैंने बता दिया आपको, ये आइलेट का खेल है। चलिए कुछ सवाल मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि एक करना है एक नहीं करना है, तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
प्रिय छात्रों, जैसे मैंने अभी आपको अवगत कराया कि आइलेट का आप इस्तेमाल करके सब क्वेश्चन को कर सकते हैं। वैसे मैं क्लास में बहुत क्लियर करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि समय का अभाव है, मैं इसलिए फार्मूले लगा के क्वेश्चन करा रहा हूं। वैसे फार्मूले से कराना मेरी आदत नहीं है, लेकिन कोई नहीं, अब समय है और बच्चा भी फार्मूले से करना ज़्यादा पसंद करता है। चलिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो शॉर्ट तरीके से हम कैसे कर सकते हैं इस विषय में। अगर 2 क्वेश्चन दिए जाए तो हम फिर किस प्रकार से उनको करेंगे, इस विषय में हम आपसे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको दिया है e की पावर x sin x प्लस cos x dx। अगर आपको किसी में 2 क्वेश्चन दिए जाए, क्या क्वेश्चन दिए जाए 2, तो आप इसको फिर एक को करें एक को ना करें, इसको करें ही ना, इसको करें इसको करें ही ना। कैसे? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पहले एक्सपोनेंशियल बाद में लेना है, तो पहले वाला तो ऐसे ही कर लिया आपने, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन है ना, माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन और होल इंटीग्रेशन। इसको बिल्कुल इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ न करें। ये साइन एक्स है, ई की पावर एक्स का, ये कॉस एक्स हो गया बेटा, ई की पावर एक्स यहाँ हो गया dx, ई की पावर एक्स कॉस एक्स dx, ये कैंसिल आउट, ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए, ये एक्स ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। प्रिय स्टूडेंट, क्वेश्चन थोड़ा टफ दिख रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप इसको ई की पावर एक्स यहाँ रहने दें, यहाँ करने एक्स प्लस 1 माइनस 1 और यहाँ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है। सर इससे क्या फायदा है? फायदा है, ई की पावर एक्स या एक्स प्लस 1 कर लीजिए और इसको एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ कर दीजिए और इसकी इसमें मल्टीप्लाई कराइए, ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, एक्स की पावर 1 है, एक ऊपर ले जाइए तो माइनस 1 ई की पावर एक्स dx और इसको x प्लस 1 की पावर माइनस 2 ई की पावर एक्स dx। इसका कराइए, इसका मत कराइए। चलिए कराते हैं। तो ये पहला फंक्शन है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। दूसरे वाले का समाकलन माइनस पहले वाले का अपकलन लेते हैं, यानी x प्लस 1 की पावर माइनस 1, दूसरे वाले का समाकलन, फिर पूरी बॉडी का समाकलन कर दीजिए और इसको ऐसे छोड़ दीजिए, माइनस में है, ऐसे छोड़ दीजिए, x प्लस 1 की पावर माइनस 2 ई की पावर एक्स dx। आप कहना सर इससे क्या फायदा? देखिए है कितना सिंपल क्वेश्चन है, पावर आगे और पावर में से एक लेस करा देंगे, इसका दोबारा करेंगे तो 1 प्लस 0 हो जाएगा, ई की पावर एक्स dx, एक्स प्लस 1 माइनस 2 ई की पावर एक्स dx। प्रिय छात्रों, अगर आप चाहो तो इसको अपॉन करा सकते हो, ये प्लस हो जाएगा x प्लस 1 की पावर माइनस 2 ई की पावर एक्स dx और ये x प्लस 1 की पावर माइनस 2 ई की पावर एक्स dx, ये कैंसिल हो जाएगा। ई की पावर x अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी, दैट इज योर आंसर। प्रिय छात्रों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। आप चाहो तो जितने भी क्वेश्चन हैं आप सब सिंपल ही क्वेश्चन है। मैंने कहा आइलेट में बस आइलेट लगाए डबल फंक्शन में, और 2 सवाल अगर आपको देख रहे हैं तो एक का करिए, एक का बिल्कुल मत करिए। चलिए एक और मैं बता देता हूं आपको। क्वेश्चन है ई की पावर एक्स 1 अपान माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर dx। प्रिय छात्रों, ई की पावर एक्स इसको ऊपर ले जाइए पावर माइनस 1 और ये माइनस 2 ये dx। चलिए इसको कराते हैं, ई की पावर एक्स एक्स की पावर माइनस 1 dx माइनस ई की पावर एक्स एक्स की पावर माइनस 2 dx। याद इसका करिए, इसका मत करिए, पहला ऐसे ले लीजिए, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन
दूसरे का समाकलन, पूरी बॉडी का फिर समाकलन, e की पावर x, x की पावर -2 dx। प्रिय छात्रों, ये पावर आगे पावर में से एक लेस हो जाएगा, e की पावर x dx माइनस e की पावर x, x की पावर -2 dx। e की पावर x, इसे x कर सकते हैं, ये प्लस हो जाएगा x की पावर -2, e की पावर x और यहाँ dx, e की पावर x है, और यहाँ पर ये e की पावर x, x की पावर -2 यहाँ dx, ये कैंसिल, e की पावर x अपॉन x, x प्लस c आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप घबराहट मत करिए। प्रिय छात्रों, इसकी ये लास्ट एक्सरसाइज है। देखिए, मैं वैसे तो मैंने आपको इसकी फार्मूला लिख दिया है, लेकिन मैं फार्मूले से अधिकतर नहीं कराता हूँ, लेकिन मेजर प्रॉब्लम ये है आजकल स्टूडेंट फार्मूले से करना ज़्यादा पसंद करता है। अगर आप बताएंगे तो मैं इन फार्मूलों को ड्राइव करा दूंगा। चलिए, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें केवल आपको होल स्क्वायर बनाना है, बाकी फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, आप फार्मूला लगा के सीधा सीधा क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं नहीं समझता इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको। चलिए क्वेश्चन देखिए, मैं लेता हूँ, जैसे लिखा 4 - x² dx, तो आपको क्या दिख रहा है? अरे भैया सीधे सीधी बात है, ये 2 का स्क्वायर है, ये x² है, ये dx है। क्या कहता है फार्मूला? ए स्क्वायर माइनस x यानी ये वाला, तो 1/2x a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपान a प्लस c। बस ये आंसर हो जाएगा। तो कोई टेंशन नहीं है, अगर फार्मूले बेस कर रहे हैं 2 से 2 कैंसिल, साइन इनवर्स x/2 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। तो डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, आपको होल स्क्वायर बना हुआ है, बना लीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन आ रही है। जैसे आपको अगला सवाल मान लीजिए है x² प्लस 4x प्लस 6, आपको इसका क्वेश्चन पूछा है, कोई टेंशन नहीं है, होल स्क्वायर बनाइए, x² प्लस 4x, इसका आधा 2, 2 का स्क्वायर 4, और ये 6 की जगह फिर 2 रह जाएगा। देखिए यहाँ पर ये क्या बन गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इस 2 को आप √2 का स्क्वायर कर सकते हैं। प्रिय छात्रों, ये x² प्लस a² कुछ इस तरह अदा है इसकी। मैंने कहा x का मल्टीप्लायर नहीं है तो टेंशन की जरूरत ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, क्या है 1/2 x, x की जगह x प्लस 2, फिर क्या है प्लस √x² यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर a² यानी √2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस थोड़ा सा लेंदी कर लीजिए, क्या है 1/2 x, x या x प्लस 2 है, फिर है x² यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस a² यानी √2 का स्क्वायर, प्लस a²/2, a की जगह √2 का अपान 2 लॉग, ये वाला है ना ऊपर वाला, x, तो x प्लस 2 प्लस x² यानी x प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस a² यानी √2 का स्क्वायर, और प्लस c। तो प्रिय छात्रों, 1/2 x, इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये होते हुए यही तो आएगी, यानी x² प्लस 4x प्लस 6 प्लस √2 का स्क्वायर 2 अपान 2, ये लॉग है बेटा x प्लस 2। इसको जब बेटा खोलेंगे तो फिर ये वही बात बनेगी, √x² प्लस 4x प्लस 6 प्लस c। ये 2 से 2 कैंसिल करा सकते हैं आप, इसको और थोड़ा इस प्रकार से लिखना चाहें करें तो x² प्लस 4x प्लस 6, और यहाँ पर है ये प्लस लॉग x प्लस 2, और अगली ब्रैकेट में हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 6। ठीक है, मैं नहीं समझता यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम है।
चलिए, और चाहे तो और भी कर लें, जैसे आपका क्वेश्चन और है 1+, चलिए करा देते हैं, कोई कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है 1+3x माइनस x²। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसको आप चाहें तो इस प्रकार से भी मैंने आपको बताया है कि कभी भी x माइनस की नहीं रखते तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो x² माइनस 3x। अब प्रिय छात्रों, ये x² माइनस इसका आधा कितना हो 3/2, उसका वर्ग 9/4 और माइनस 9/4 और करा दी। तो मैं समझता हूं 1 माइनस ये x माइनस 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9/4। अब आपकी बात यहाँ शुरू हो जाती है, 9/4 और ये जोड़ लीजिए, और माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर dx। प्रिय छात्रों, अगर आप 9 4 × 4 9 13, तो 13 को कर लीजिए √13/2 का स्क्वायर, माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर। ये एलसीएम लेके 13 हो गया, ठीक है। फार्मूला a² माइनस x² यानी a² माइनस, यानी ये वाली बात आती है। तो फार्मूला क्या कहता है, 1/2 x, x की जगह क्या आ जाएगा बताइए, x की जगह x माइनस 3/2, फिर है a² माइनस x², रूट में ले लीजिए √13 का होल स्क्वायर माइनस x/2 का स्क्वायर, फिर है a²/2 यानी √13/2 का स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x 3/2 अपान √13/2 प्लस। प्रिय छात्रों, तो 1/2 तो यहाँ कर लीजिए, x माइनस 3/2। ये वाली बात खिसकते खिसकते यही तो है, खिसकते 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 यही तो आएगी। तो यहाँ आप कर सकते हो 1+3x माइनस 3x माइनस x² प्लस √3, 13 का 3 13 और 2 का 4, 4 नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 8, तो 13/8। और यहाँ एलसीएम ले लीजिए 2x साइन इनवर्स 2x माइनस 3, और 2 से 2 कट जाएगा तो √13 प्लस, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप चाहें तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, तो प्रिय छात्रों, मैं समझता हूँ कि आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और ये यहाँ तक इसका ये टॉपिक फिनिश हो जाता है। कल हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको जो निश्चित समाकलन है, या उससे पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कोशिश तो काफ़ी की है आपको क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने की। यदि इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लगता है इम्पोर्टेंट है, देन यू आप पूछ सकते हैं कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं कोशिश करूंगा कि उसको आपको जवाब दिया जाए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।